तो चलिए आज हम फिर से एक बार वही चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का ये वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग सीखे थे कि O2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, N2 का कैसे लिखते हैं वो। तो आज फिर से हम एक बार N2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए जानते हैं। तो ये हमारा N2, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहला कि N2 को ना आप 2 बार लिखिए, ठीक है। इसका क्या लिखिए, परमाणु संख्या कितने होते हैं, 7। ये भी नाइट्रोजन है तो इसका भी परमाणु संख्या 7, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। बताइए इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाहर में आपको नज़र आ रहा होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बताए थे, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए इसके बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना क्या दे देना, हमें बूंदा दे देना। तो इसके ऊपर 5 बूंदा दे दीजिए, इसके ऊपर भी इतना बूंदा, 5 बूंदा। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है कि इसके बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसे 8 पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 है, 8 चाहिए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं, ठीक है। 1 2 3, 1 2 और कितना, 3। देखिए 2 बच गया, कितना शेयर किए, 1 2 3, 2 3, ठीक है। बस अब इसके बाद कितना सबको चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 और 6 कितना हो गया, 8। तो इसको इस तरह से आप क्या कर दीजिए, घेर दीजिए। इसको भी देखिए, तो इसको भी क्या कर दिया, आप इस तरह से घेर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया N2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। अगर बोला जाए कि N2 के बीच में यानी N2 आपस में कितने आबंध से जुड़े होते हैं, तो मैंने इससे पिछला वाला वीडियो में बताया था कि अगर 2 बूंदा रहे तो 1 बॉन्ड, 4 बूंदा रहे तो डबल बॉन्ड, अगर 6 बूंदा रहे तो ट्रिपल बॉन्ड। यानी इसके बाद कितना है, ये टोटल 6 है यहाँ पे, इसी से देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, यानी N2 के बीच में कितना बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगला CO2। तो सबसे पहला बात क्या कीजिए, O लिखिए, C लिखिए, O लिखिए, परमाणु संख्या लिखिए दोनों का। यहाँ पर जो दिया हुआ है बताइए, इसका 6, इसका 8, इसका 6, इसका 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, सबसे पहले 2 में बांटिए, उसके बाद 8 में बांटना होता है, लेकिन ये 8 में नहीं बांटेगा तो जस का तस इसको छोड़ दीजिए। इसको देखिए, इसके भी 2, 8 में बांटेगा नहीं, इसको 4, इसको भी 2, अच्छे। क्या बताया था, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। तो बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन, बाहर में ये 6, इसका बाहर में 4, इसका बाहर में 6 बूंदा दे दीजिए, बूंदा दीजिए, क्रॉस दीजिए। इसमें देखिए 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताए थे कि जब 4 इलेक्ट्रॉन किसी के बाहरी कक्षा में हो तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं और ये किसी से ले भी सकते हैं, ठीक है। तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। कौन, कार्बन। अब देखिए इसको 8 कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, शेयर करेगा। इसके 8 कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या करेगा, शेयर करेगा। इसको देखिए, यह है ऑक्सीजन, इसके बाहर में कितना, 6, 8 पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए,
2, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये शेयर कर देगा। तो ये 2 अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया। अब इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन के साथ करता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो ये शेयर करने के बाद क्या बनाता है वो देखिए। हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन इसका ऑक्सीजन के साथ किया, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ किया और ये ऑक्सीजन शेयर किया। अब क्या कर दिए, इसको घेर दीजिए 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कितना इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, 4 4 8, 4 4 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से होगा। अब आगे देखिए, आगे हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दूसरा हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो जानते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि डिफिनेशन आप खुद बोर्डर लिख लीजिएगा कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन आपस में एकल बंधन से क्या हों, जुड़े हों। मतलब जो कार्बन होगा, ठीक है, ये कार्बन का मैंने एक क्या बना लिया, श्रृंखला बना लिया, ये आपस में सिंगल बॉन्ड से क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, कितने बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या, कौन सा हाइड्रोकार्बन कहेंगे, कौन सा हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जो कार्बन होते हैं, ठीक है, तो यानी इसका परमाणु संख्या 6, इसके बाहर में 2 और 4। तक मैंने क्या बताया था कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से को दे भी सकते हैं और किसी से ये ले सकते हैं। यानी कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। तो देखिए, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के जो कार्बन कार्बन आपस में एकल बंधन से क्या हो, जुड़े हों। तो उसे हम लोग कौन सा हाइड्रोकार्बन कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा नंबर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच मतलब कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच कितना बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, द्विबंधन होगा, या तो त्रिबंधन होगा। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल या ट्रिपल बंधन होते हैं और बाकी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग कौन सा हाइड्रोकार्बन कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विबंधन या त्रिबंधन से आपस में जुड़े होते हैं और बाकी कार्बन परमाणु के बीच और बाकी कार्बन परमाणु आपस में
एकल बंधन से जुड़े होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला चीज़ हो गया एल्केन। ठीक है, और इसमें होता है एल्किन। ठीक है, और क्या होता है एल्काइन। ठीक है ना, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट में संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन, इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, इसका जो हम लोग नामकरण करते हैं, एक चीज़ और याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या याद रखेगा कि अगर कहाँ पे कार्बन की संख्या और फिर इसका नामकरण, अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, 10 हो तो डेक। ये होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हमें नामकरण लिखना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहला कार्बन की संख्या, ठीक है, और प्लस में क्या जोड़ देंगे एन। क्या जोड़ देंगे हम लोग एन। ठीक है, जब हम एन जोड़ देंगे तो वो कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और इसमें क्या होगा कि कार्बन 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 आपस में एकल बंधन से क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम n बराबर लिखते हैं क्या 1, क्या लिखते हैं 1, तो देखिए इस सूत्र में रख दीजिए C1H2 प्लस में क्या 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C1H क्या 4, यानी ये बन जाएगा क्या CH4। बताइए यहाँ पे कार्बन कितना है, एक के लिए क्या बोलते हैं मेथ। ठीक है, तो यहाँ पर ए देखिए एन लगाना नामकरण के लिए, तो क्या हो जाएगा मेथेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये मेथेन हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसको बोला जाता है कि संरचना सूत्र लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला कार्बन, बताइए कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, बाहर में कितना 4, तो बॉन्ड कितना 4, तो सबसे पहला 4 बॉन्ड बना दीजिए। ठीक है, और हाइड्रोजन के हुए तो 4 4 लिख दीजिए, बस हो गया, ये हो गया। अगला n बराबर 2 C2 2 गुना 2 प्लस 2 C2H6। ठीक है, नामकरण कीजिए। दो के लिए एथ देखिए सबसे पहले क्या जोड़ना है एन जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा एथेन हो जाएगा।
ठीक है। अब आगे देखिए इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। कार्बन के गो है, 2 गो है। तो बताइए ये कौन सा संतुलित हाइड्रोकार्बन का, संतुलित हाइड्रोकार्बन आपस में कितना बंधन जुड़े होते हैं एकल से, तो इसके बीच में कितना बंधन, एकल बंधन। बताइए कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, 4, कितना बॉन्ड मिला है 1, और कितना ज़रूरत है 3, 1 2 3, 1 2 3, देखिए 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सबका हो गया। अब बाकी के बीच में यहाँ पर क्या लिख दीजिए, हाइड्रोजन को, बस कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और चीज़ होता है इसमें सीखने के लिए, संघनित सूत्र। संघनित सूत्र में कुछ करना नहीं है ज़्यादा। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है जुटा हुआ, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। बस कार्बन लिखिए और CH3 लिख दीजिए। इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, फिर कार्बन लिखिए। इसके साथ कई हाइड्रोजन, 1 2 3, तो बस ये CH3 है, इसको हम लिखते हैं C2H6 भी, ठीक है। तो बाकी हम, और अगर इसका क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु लिखना है, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु कैसे लिखेंगे देखिए। अब इससे पहले मैंने बताया था ना कि एकल बंधन का मतलब कितना बूंदा, 2 बूंदा, ठीक है। तो 2 बूंदा दे दीजिए पहले, सब में एकल बंधन है। और हाइड्रोजन को कितना बूंदा मिलना चाहिए, याद रखिएगा 2 बूंदा, और कार्बन को 8 बूंदा। देखिए तो बाकी ये 8 बूंदा इसको चाहिए, तो 8 बूंदा को क्या कर दीजिए, घेर दीजिए, इसका बन जाएगा। बाकी अगर बन जाए तो बाकी हम कल बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस, दैट्स इट फॉर टुडे।